आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मुझे पता है मैं गीता के थोड़े 3-4 दिन पे लेक्चर्स डालता हूं। एक्चुअली दोस्तों अभी मैं बहुत बिजी हूं, कोर्स वर्क चल रहा है। हम आपके लिए कोर्स बना रहे हैं, फाउंडेशन कोर्स शानदार होगा। जो फाउंडेशन कोर्स बना रहे दोस्तों, उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है, अगर आप बाहर जाएंगे खरीदेंगे तो आपको 1 लाख रुपए से ऊपर ही मिलेगा। लेकिन हम वो आपको इतने अफोर्डेबल प्राइस में देंगे, इतना ही लेंगे जितना हम सस्टेन कर सके, बस जितना हम अपनी फैकल्टीज को पैसा दे सकें। बाकी वो शानदार कोर्स है और यूपीएससी के लिए है, तो इसीलिए उसमें काम चल रहा है, जिसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। 28 को वो लॉन्च होगा, हम आपको बताएंगे। तो एनलाइटेंड सेल्फ की आज हम बात करेंगे। ओके, 13वें श्लोक से शुरुआत करेंगे। यहां पे भगवान कृष्ण बताते हैं कि जिस आत्मा ने अपने नेचर पे कंट्रोल कर लिया, अपने एक्शंस को कंट्रोल कर लिया, अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, समझो वो एनलाइटेंड है। यहां पे शहर के 9 दरवाजे बताए गए हैं। आपके शरीर के 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? आपकी 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, नॉस्ट्रिल्स, नाक के छेद, आपका मुंह, ऑर्गन्स ऑफ सेक्रीशन दोनों, और जनरेशन। तो ये 9 दरवाजे हैं और इसके थ्रू आप समझिए कि ये सब सेंसेस है ना, आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। यहां पे बताया है कि विजडम इज इन्वेलप्ड बाय इग्नोरेंस। जो इग्नोरेंस का इन्वेलप है उसके अंदर होता है विजडम। अब आप उस इग्नोरेंस के इन्वेलप को खोलते ही नहीं है, तभी जो जीव जंतु है वो इधर उधर घूमने लगते हैं, मतलब भागते हैं, उनको समझ नहीं आता। आपको मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल बताता हूं। जैसे हम लोग सब भूल भाल के चिंता करते हैं, टेंशन, लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये सब आपके कर्म है, या कभी कभी सब चीजें आपको भगवान करवा रहा है? तो अगर आप सरेंडर कर दोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। काम की बहुत परेशानी है, लेकिन जिस दिन आप ये रियलाइज कर लोगे कि मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं, मैंने तो सरेंडर कर दिया, भगवान करवा रहा है, उसका काम मैं कर रहा हूं, उस दिन आपके अंदर एक, कहते हैं, आप यू विल बी सेल्फ सेटिस्फाइड। और वो पहला स्टेप होगा एनलाइटनमेंट का। ठीक है, तो ये बात यहां पे की जा रही है। जो इंसान इग्नोरेंस को खत्म करते हैं विजडम से, वही तो सूरज की तरह चमकते हैं। और जब आपकी कॉन्साइंस एक हो जाती है, एक पॉइंट ऐसा होता है जब आप पीछे लौट ही नहीं सकते, आपके सारे पाप धुल जाते हैं विजडम से, आप पूरी तरीके से एनलाइटेंड हो जाते हैं। आपका जो ये फॉल्स ईगो है ना, ये खत्म हो जाता है। ये बातें बताई गई हैं कि सेल्फ एनलाइटन होने के लिए कितना ज्यादा जरूरी है ये सारी चीजें। विजडम, जो सेजेस होते हैं, जो संत होते हैं, या जो सेल्फ एनलाइटेंड होते हैं, वो हर एक को, पूरी दुनिया को एक ही आंख से देखता है। सब उसके लिए इक्वल है। एक हाथी, एक कुत्ता, एक ब्राह्मण, एक गाय, एक आउटकास्ट, सब उसके लिए एक है। कितनी बड़ी बात बोल दी है। कहने का मतलब यह है कि जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप एनलाइटेंड होंगे, उतनी ज्यादा आपके अंदर ह्यूमिलिटी आती जाएगी, आप उतने हम्बल होते जाएंगे। जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती है, हमारे अंदर उजाला भी बढ़ता है, और हम अपने जो अंधेरा होता है अपने अंदर का, इसीलिए मैं बोलता हूं नॉलेज इज द बेस्ट रेमेडी ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। आप बहुत परेशान हो, आप नॉलेज की तरफ जाओ, ज्ञान की तरफ भागो। आपने देखा है ना कि जब आपका काम पूरा हो जाता है, पूरा दिन जब आपका बहुत बढ़िया कुछ अच्छा पढ़ लेते हो तो कितना अच्छा लगता है। कोई अगर आपको नॉलेज की चीज पता लग जाती है, कितना अंदर से खुशी होती है, क्योंकि वो प्रकाश है, वो मोमबत्ती है जो आपके अंधेरे को हटाएगी। ठीक वैसे ही जब रूम में बिल्कुल अंधेरा, आपको कुछ नहीं दिख रहा, आप डर रहे हो, लेकिन बस हल्का सा उजाला होता है, कितना अच्छा लगता है कि आहा, जिंदगी लौट आई। तो वो जिंदगी है आपकी नॉलेज, समझ गए? तो इससे आप हम्बल होते जाएंगे, इससे आप स्पिरिचुअल होते जाएंगे। जो ट्रूली लर्न्ड होते हैं, दे आर हम्बल, विनय से भरे हुए। विनय इज द ऑपोजिट ऑफ प्राइड। प्यार जो है वो प्राइड से बिल्कुल, हम्बल जो है, आप कितने हम्बल, वो प्राइड से एकदम ऑपोजिट हैं। आपने देखा होगा कि जितने महान महान लोग होते हैं ना, बहुत हम्बल होते हैं। इक्वल आई का मतलब सबको बराबरी से आंकने का मतलब यह है कि सब में आत्मा है ना, सब में, सबके अंदर सोल है। चाहे वो भगवान हो, चाहे आदमी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे आउटकास्ट हो, सब एक हैं।
सब में वही एनर्जी है जो हम में है, उस ब्राह्मण से ही मिली है, और वही ब्राह्मण की एनर्जी सब में है। तभी आप देखते होंगे जो बहुत लर्नेड होते हैं वो आसानी से जानवरों को भी काबू कर लेते हैं। उनके पास जिनकी कमाल की एनर्जी होती है ना, उनके पास जानवर भी जाते हैं। भगवान तो फ्लॉलेस है और हर किसी में प्रेजेंट है। लिबरेशन, मोक्ष का रास्ता एक ही है, और मोक्ष का रास्ता धरती पे ही, मोक्ष जो है वो धरती पे ही अटेन की जा सकती है, और इंसानी धर्म में ही मोक्ष का रास्ता तय किया जा सकता है। आपके कर्म, अगर जिस दिन आप कर्मों की दीवार गिरा दोगे, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और जिसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिसको कुछ पता नहीं है, जो इग्नोरेंस से घिरा हुआ है, जो मेटीरियलिस्टिक चीजों में ज्यादा जाता है, उसके लिए सब व्यर्थ है, वो हमेशा परेशान रहेगा। लेकिन जो एकदम शांत है वो हमेशा आगे बढ़ेगा। जिसने अपने आप को आजाद कर लिया है, जिसने अपने आप को, अपने सेंसेस को काबू कर लिया है, जो इटर्नल में जीता है, जो उस परमात्मा की जो कृपा है उसको एंजॉय करता है, जो किसी ऑब्जेक्ट से अटैच नहीं है, जिसकी एक्सपेक्टेशन जीरो है, वही सेल्फ एनलाइटेंड है, वही बुद्ध है। उसको मटर पनीर मिलेगा तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं, उसको सूखी रोटी मिलेगी तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं। अपने आप को पहचानना है तो ऐसे पहचानो, जिस चीज को आप क्रेव कर रहे हो, अगर वो चीज आपको नहीं मिली तो क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है? अगर जरा सा भी गुस्सा आ रहा है, दैट मीन्स अभी बहुत काम करना बाकी है। जो भी प्लेजर्स दैट आर बॉर्न ऑफ कॉन्टैक्ट्स, दे आर ओनली सोर्सेज ऑफ सॉरो। बहुत बड़ी बात है ये जी, कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपके प्लेजर्स हैं, आपका लस्ट कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, ये सब बाहरी सुख है, लेकिन दीज आर दी सोर्सेज ऑफ सॉरो। इनसे आप दुखी होंगे। मुझे कार चाहिए, कॉन्टैक्ट एक ऑब्जेक्ट है, मुझे सोना चाहिए, ऑब्जेक्ट है, नहीं मिलेगा तो परेशान होगे। जो वाइज मैन होता है, दे आर नॉट डिलाइटेड टू सी देम। उसमें उसको कोई खुशी नहीं मिलती, उसको खुशी उस परमात्मा में ही मिलती है, उस एनर्जी में मिलती है। पैसा कमाना है, कंपनी खोल ली, खूब पैसा कमाया, फिर भी बस इच्छाएं मर नहीं रही है। 10 करोड़ कमा लिए, अब 20 करोड़ कमाने हैं। 10 करोड़ से बहुत कुछ कर सकते हो, सब कुछ, पूरी जिंदगी क्या 2-3 जीवन ऐसे ही कट जाएंगे, लेकिन नहीं, अब 20 करोड़, फिर 100 करोड़। 10 करोड़ से क्या कर लोगे आप? क्या नहीं कर पाओगे जो 100 करोड़ से कर लोगे? और ऐसे ऐसे इच्छा मरती नहीं है, और इंसान इतना ही डरता जाता है। जितने ज्यादा पैसे, जितनी ज्यादा पावर, इतना ही डरता है इंसान। जितनी बड़ी पोस्ट, इंसान को उतनी ही इनसिक्योरिटी। क्यों कर रहे हो? कभी सोचो कि तुमको इतना कुछ मिल गया, क्या तुम इसके लायक थे? नहीं। एक समय पे तुम्हारे पास कुछ नहीं था, और आज तुम्हारे पास बहुत कुछ है। उस कुछ नहीं से तो बहुत कुछ है, और उस कुछ नहीं में जब एक समय तुम्हारे पास नहीं था तब तुम कितने खुश थे, लेकिन आज तुम्हारे पास सब कुछ है तब भी तुम खुश नहीं हो। तो ये सोचने की बात है, ये सोचने की बहुत जरूरी बात है कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है इच्छा। भगवान को देखो, भगवान को समझो और सरेंडर कर दो। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ये सब ऑब्जेक्ट्स है, मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो भी ठीक। जो इच्छाएं और गुस्से को काबू में रखता है उसी को ही इनर पीस मिलता है, दैट इज सेल्फ एनलाइटेंड। ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आप समझे होंगे। बढ़िया है, था ना? मजा आया, बहुत अच्छी बात है। आज क्या तारीख है? आज है 24। तो अब अगला लेक्चर 27 को आएगा। 3-3 दिन पे ही, हर तीसरे दिन पे मैं लेक्चर डालता रहूंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।